नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार। इस वीडियो में अलंकार को पूरा करेंगे धुआं धुआं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता जरूर लिखिए, जिससे हमको पता चले आप कहां से हैं और वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं जानदार शानदार वीडियो की ओर। इस वीडियो में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का सिलेबस है। अलंकार होता क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इस शब्द का क्या अर्थ है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। एमसीक्यू जो आते हैं 20 नंबर के, उसमें ये पूछा करता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो आभूषण। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अलंकार संप्रदाय, याद रखना, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक यानी कि स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आचार्य भामा थे। तो दो चीजों को याद रखना कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य भामा। आपके 2 नंबर कंप्लीट। ये एमसीक्यू में आया करते हैं। अब एमसीक्यू क्या है? एम का अर्थ होता है मल्टीपल, सी का अर्थ होता है चॉइस, क्यू का अर्थ होता है क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के आते हैं, उसमें ये पूछा करता है। तो इन दोनों को याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कि अलंकार की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, उपकरणों को, या फिर बोल सकते हैं कारकों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इतना तो समझ में आया। आगे चले। हाँ, देखो अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। होते तो 3 हैं। होते कितने हैं? 3। बाकी हमको कितने के बारे में याद रखना है? 2। कितने के बारे में? 2। देखो अलंकार कितने होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। बाकी हमको वो मुख्यतः 2 होते हैं। होते कितने हैं? कुल 3 होते हैं। तो 2 कौन से होते हैं? शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। याद रखना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है उभयालंकार। उभयालंकार, बाकी इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जब बोर्ड ने ही इसको हमको बताया नहीं है तो हमको इसके बारे में याद भी नहीं रखना अभी। ठीक, तो देखो अलंकार होता क्या है, इसके बारे में देख लिया। अलंकार के बारे में किसने बताया? इसको देख लिया। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? इसको देख लिया। अब शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्द में चमत्कार पाया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। अर्थालंकार यानी कि जब अर्थ में चमत्कार पाया जाए। देखो शब्दालंकार शब्द में चमत्कार पाया जाए, अर्थालंकार अर्थ में चमत्कार पाया जाए। अब शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 अलंकार होते हैं। कौन से? शब्दालंकार, जिनको कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, है ना? क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ना, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 10th का जो है उससे ही सिर्फ क्वेश्चन बनेगा। तो 10 में हमको कौन कौन से पढ़ने हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन तीनों को ही पढ़ना है। इन तीनों को ही आज के वीडियो में हम देखेंगे। अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? उपमा। कौन सा अलंकार आया? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसको देख लिया जाए ना। तो देखो उपमा अलंकार जहां पर किसी व्यक्ति, क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ समान गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ये क्या बोल दिया? कुछ समझ में नहीं आया। देखो इधर सुनो। एक व्यक्ति है, आप विद्यालय गए, ठीक, आपके घर के बगल का एक व्यक्ति आपके साथ पढ़ता है, ठीक, वो विद्यालय उस दिन नहीं गया। अब आपके विद्यालय में एक टीचर आए नए, घर पर आप आए, तो उसने पूछा आज क्या हुआ विद्यालय में, स्कूल में क्या हुआ? तो तुम बताओगे एक नए टीचर आए हैं, उन्होंने हमको ये पढ़ाया। तो कहेगा कैसे दिखते हैं? तुम कहोगे अरे उस तरीके दिखते हैं, उन सर की तरीके दिखते हैं, मारते हैं।
अरे बड़ा खतरनाक मारते हैं, उन टीचर की तरह मारते हैं, उन सर जी की तरह मारते हैं, और चलते तो उसकी तरह है। तो क्या किसी से तुलना करते हो ना कि उसकी तरह, इसकी तरह, तो बस उपमा अलंकार में भी यही है, एक शब्द यानी एक व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना कर दी जाए। तुम तो वैसे दिखते हो, तुम तो वैसा करते हो, तुम तो उसकी तरह हो, बस वहां पे कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, बस याद रखना। अब उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, इसको याद रखना, यहां से भी एमसीक्यू बनता है। ठीक, तो पहला क्या होता है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब देखो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना हमने की? एक जो नए टीचर आए, तो यहाँ पे उपमेय क्या होंगे? नए जो टीचर आए। उपमान क्या होगा? जिससे की जाती है। हमने कहा मैथ वाले सर जी की तरह चलते हैं, तो हमने किनसे की? मैथ वाले सर जी से। तो यहाँ पे उपमान कौन होगा? मैथ वाले सर जी। उसके बाद जिनके कारण दिखाई जाती है संभावना, यानी उनका गुण क्या है, कैसे चलते हैं, तो मैथ वाले सर जी की तरह चलते हैं। तो साधारण धर्म क्या होगा? चलना। उसके बाद वाचक शब्द क्या होगा? हमने जो कहा जिन शब्दों से वो उनकी तरह चलते हैं, की तरह चलते हैं, तो की तरह क्या आएगा? वाचक शब्द। ठीक, आगे चले। अब आगे देख लेते हैं, तो इसमें का उदाहरण, किसमें का उदाहरण, किसमें का उदाहरण? उपमा अलंकार का। तो देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला, इसका अर्थ निकालेंगे। तो देखो, पीपल का मतलब होता है पीपल का पेड़, पीपल। पीपल, पीपर का मतलब क्या है? पीपल, यानी ये देहाती भाषा है। पात का मतलब होता है पत्ता, पत्ता। ठीक, सरिस ये ऐसे ही है। मन का मतलब मन, डोला का मतलब हिलना, डोला का मतलब क्या है? हिलना, हिलना, डोलना। तो देखो, पीपल का जो पेड़ होता है, उसके पत्ते जिस तरीके से डोलते हैं ना, उसी तरीके हमारा मन भी क्या होता है? डोलता है। तो इसमें क्या की गई? पीपल के पत्ते से अपने मन से क्या की गई? तुलना कर दी गई। इन सब पे अर्थ नहीं निकालना, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। इसकी ट्रिक क्या है? तो सासी से सम सरिस समान भांति के जैसे की तरह, ये जहां भी मिल जाए आपको समझ लेना कि उपमा अलंकार है। अब ये सासी से सम सरिस समान भांति के जैसे की तरह होते क्या है? इन्हें कहते हैं हम लोग वाचक शब्द। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। अभी उपमा अलंकार के अंग में, 4 अंगों में इसका नाम भी आया था, वाचक शब्द। तो ये जहां भी दिख जाए, देखो यहाँ पे सरिस दिख रहा है, यहाँ पे भी सरिस है, यहाँ पे सरिस दिख रहा है, यहाँ पे भी सरिस है, यहाँ पे से दिखा, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे सी दिखा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी दिखी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी दिखी। तो बस इनको याद रखना, आपको उपमा अलंकार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से अलंकार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उपमा अलंकार। तो आपको इन वाचक शब्दों को याद रखना, आपको उपमा अलंकार को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। अब अगला अलंकार आया रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार आया? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार। समझे में नहीं आया तो देखो इधर से, इसको याद नहीं रखना परिभाषा। ठीक, उदाहरण देखो, ट्रिक देखो, ठीक, बस उदाहरण में चरण कमल बंदो हरिराई, अपने किताब का पहला ही पाठ के पहली ही लाइन सूरदास जी ने जो लिखा है, पद की पहली ही लाइन है इस। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसके बाद क्या है? हरि जननी में बालक तेरा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, मुनिपद बंद मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, माया दीपक नर पतंग, ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत। ये तो है उदाहरण। बाकी इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? इसको देखो, जहां पर योजक चिन्ह मिल जाए, जहां पे योजक चिन्ह मिल जाए, मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है कि नहीं? जहां पे आपको योजक चिन्ह मिल जाए, वहां पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। जहां पे रूपी अर्थ निकले और इसका यदि अर्थ निकालो तो रूपी अर्थ निकलता है। एक तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और इनके बीच में यदि योजक चिन्ह तो ये तो लगा रहता है, और इनका अर्थ निकालो तो रूपी अर्थ निकलता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जिसके पैर कैसे हैं? कमल रूपी है, उस प्रभु की, उस ईश्वर की, अर्थात श्री कृष्ण के मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं, पूजा करता हूं। ठीक है,
इन सब के अर्थ निकालना, निकलेंगे, ठीक, रूपी ही अर्थ। अब आगे देखते हैं। तो चलो ठीक है, इसमें इतना ही दिया हुआ है, आगे का देख लेते हैं। उपमा रूपक हो गया। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें पीपीटी नहीं बनी हुई, बाकी देख लीजिए। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या ट्रिक है, इसको देख लो। मनु मानव, मनु मानव, जनु जानहु मानहु। देखो उपमा अलंकार की क्या ट्रिक है मैं बता दे रहा हूं। मनु मानो, जनु जानो, मानहु मनहु, जनहु जनहु ज्यो आदि, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय।